बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी पे और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से। पानीपत में काजल देशवाल की कुर्सी पूरी तरह से खतरे में है। जिला परिषद की चेयरपर्सन काजल देशवाल की कुर्सी इस समय खतरे में है। एडीसी ने काजल के बीसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। 3 साल में दूसरी चेयरपर्सन के भी जाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 3 साल के अंदर 2 चेयरपर्सन चेंज होंगे, जहां पानीपत में काजल देशवाल की कुर्सी इस समय पूरी तरह से खतरे में है। तो जिला परिषद की चेयरपर्सन काजल देशवाल की कुर्सी खतरे में है। एडीसी ने काजल के बीसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। 3 साल में दूसरी चेयरपर्सन के भी जाने की संभावना बनी हुई है। 3 साल में अब दूसरी चेयरपर्सन भी जा सकती है। पानीपत में काजल देशवाल की कुर्सी पूरी तरह से खतरे में है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है जहां बताया जा रहा है कि पानीपत में अब काजल देशवाल की कुर्सी खतरे में आ गई है? ये आप सवाल दोहराइए जरा। जिस तरह से देखिए कि एक बार काजल देशवाल की कुर्सी खतरे में आ गई है पानीपत में, और इससे पहले 2 चेयरपर्सन और चेंज हो चुके हैं। अगर ये जाएंगी तो तीसरा नाम भी जुड़ जाएगा 3 साल के अंदर। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मैं ये स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूँ आवाज आपकी। देवेंद्र, जिस तरह से देखिए पानीपत में एक काजल देशवाल की जो कुर्सी है वो इस समय खतरे में है, क्योंकि 3 साल के अंदर 2 चेयरपर्सन पहले भी बदल चुके हैं। अब तीसरा नंबर काजल देशवाल का है। देखिए, जिला परिषद की चेयरपर्सन है मौजूदा काजल देशवाल। दरअसल ये 3 साल में दूसरी बनी थी। पहले ज्योति शर्मा थी। ज्योति शर्मा को पार्षदों के अविश्वास के चलते अविश्वास प्रस्ताव पास करके उनको हटा दिया गया था। लेकिन काजल देशवाल जब बनी थी बीजेपी में शामिल हो गई थी कुर्सी पाने को, और कुर्सी बचाने को भी बीजेपी में शामिल रही। लेकिन इनका जो चुनाव इन्होंने लड़ा था अपने वार्ड से, उस वार्ड में खुद को बैकवर्ड बताया था, वार्ड 13 से। तो लेकिन जो ज्योति शर्मा पहले चेयरपर्सन थी, उसके पति ने शिकायत मुख्यमंत्री को की थी कि इनका जो सर्टिफिकेट है, जो इन्होंने आरक्षण का फायदा लिया है बैकवर्ड का, वो हरियाणा में वो आरक्षण नहीं मिल सकता। दरअसल ये यूपी की रहने वाली है काजल देशवाल, जो मौजूदा जिला परिषद चेयरपर्सन है। तो यूपी में वो बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ के एडीसी को डीसी ने एडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा था, और एडीसी ने जांच की, डॉक्टर पंकज ने। उन्होंने वहां के एसडीएम से इनका सर्टिफिकेट मंगवाया, कास्ट जाति सर्टिफिकेट, लेकिन वो हरियाणा में मान्य नहीं है। उस जाति को कश्यप राजपूत इन्होंने अपने आप को बताया था, लेकिन हरियाणा में कश्यप राजपूत के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है या मान्यता नहीं है। इसी आधार पर एडीसी ने डीसी को रिपोर्ट भेजी थी, जो एसडीएम की रिपोर्ट सहारनपुर से आई थी इनकी जाति को लेके। अब जो एडीसी को रिपोर्ट जो चेयरपर्सन काजल देशवाल ने दी है, एडीसी डॉक्टर पंकज ने उसको रद्द कर दिया कि हरियाणा में इसको मान्यता नहीं है। लिहाजा अब उनका चुनाव देखिए, पार्षद बनने के बाद वो चेयरपर्सन बनी थी, जोड़ तोड़ करके काफी कुछ कवायद हुई थी। लेकिन अब इनकी चेयरपर्सन की कुर्सी जाती हुई लग रही है, क्योंकि इनका पार्षद का चुनाव भी गैर कानूनी माना जाएगा। तो एडीसी ने उस कास्ट सर्टिफिकेट जो सहारनपुर का है उसको रद्द कर दिया है। अब किसी भी टाइम इनकी कुर्सी जा सकती है। 3 साल में ये दूसरी चेयरपर्सन थी जिला परिषद की, तो दूसरी चेयरपर्सन अगर हटती है तो ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा कि 3 साल में 2 चेयरपर्सन, दोनों महिला के लिए पद है, लेकिन दोनों का पद चला गया, तो ये एक रिकॉर्ड बन सकता है। जी बिल्कुल। बहरहाल आप देवेंद्र हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी लेंगे। तो हरियाणा में